तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न जो अपनी 18 जून 2022 को राजस्थान के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा का जो पेपर है उसका प्रथम पेपर है उसको अपन आज हल करने की इसके अंदर कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन कौन से हैं। पहला, यह है एग्रीमेंट 1942 में हुआ तो ये सही है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है तो ये गलत है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगी। तो इसमें कौन से कथन असत्य हैं, तो इसके अंदर ब आ गया तो केवल ब। तो इसका उत्तर है वो अपन 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। तो आश्रम पट्टन है वो अपन केशवराय पाटन है इसको बोलते हैं। तो इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा। अगला देखो, 7वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था। तो इस समय मेवाड़ का शासक महाराणा राज सिंह प्रथम था। तो इसका आंसर आ गया 2, ये 2 आ गया। निम्नलिखित का युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध तो ये 1576 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 के अंदर लड़ा गया। खानवा का युद्ध 1517 के अंदर लड़ा गया, बाबर और सांगा के बीच में लड़ा गया। और तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध है कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, पृथ्वीराज चौहान तरते और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो इस तराइन के युद्ध के अंदर तो किसकी विजय हुई थी? गोरी की हुई थी। खानवा का युद्ध है, इसके अंदर बाबर विजित हुआ था। और ये हल्दी घाटी का युद्ध है, ये अनिर्णित युद्ध रहा था। इसमें मतलब अकबर की सेना है वो महाराणा प्रताप को विजित नहीं कर पाई थी। तो इनका सही कालक्रम लेना है तो सबसे पहले आ जाएगा स, उसके बाद में ब और उसके बाद में ए। तो स ब ए। तो इसका आंसर आप 3 इसके अंदर कर सकते हो। करीब 2 क्या कर सकते हो। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। तो ये सोनारगढ़ का जो दुर्ग है ना उसके अंदर स्थित है। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। तो हवेली चित्रकला है वो 19वीं शताब्दी के अंदर इसकी शुरुआत हुई और 20वीं शताब्दी के अंदर जो अपनी शेखावाटी के अंदर ये जो नवलगढ़ है, मंडावा है, फतेहपुर है, यहाँ की हवेलियाँ बनी। तो ये आपका आंसर इसके अंदर 4 आ जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। तो बेवाण क्या होता है? खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन में चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। तो इसको तो फड़ बोलते हैं। लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति का श्रृंगार करके बैठाया जाता है, ये भी नहीं है। लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है, ये भी नहीं है। और कपाटो युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति, तो इसको अपन बेवाण बोलते हैं। तो इसका आंसर अपन 4 कर देंगे। इसका ये आंसर 4 हो गया। अगला है, दामन आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं। तो ये जो हाथों की जो अंगुलियां हैं ना उसके अंदर इसको पहनती है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर अपन 1 कर देते हैं। अगला देखो, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे। तो हिसामुद्दीन है वो उस्ता कला के सिद्ध हस्त कलाकार थे, बीकानेर के थे। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के आशीर्वाद समारोह का प्रतिभोज को क्या कहते हैं। तो इसको बडाडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडाडर बोलते हैं। मारवाड़ का भूला विसरा नायक किसे कहा जाता है। ये रावचंद्र सेन है, इसको मारवाड़ का भीला विसरा नायक कहा जाता है। और ये महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी था। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है। तो इसका नाम है आनंद कुमार स्वामी। क्या है इसका नाम? आनंद कुमार स्वामी। सुमेलित कीजिए राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना की थी विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभयु किंकर। तो इसके अंदर तो 1 आ जाएगा। देश हितैषणी सभा ये महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका ये दूसरे में 4 आ जाएगा। वीर भारत सभा ये केसरी सिंह बारठ की है। तो इसको आप 2 कर लो। और सर्व हितैषणी सभा है वो स्वामी गोपाल दास। तो इसको अपन 3 कर दें। तो 1 4 2 3 देख लो किस में है। 1 4 2 3। तो इसका आंसर 1 आ गया। कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर 1 आ जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है? तो देश दर्पण शंकरदान सामोरा सही है। सूरज प्रकाश कर्णिदान ने लिखी। कीर्तार बावनी कवि ईश्वरदास, तो इसने नहीं लिखी, ये दुर्सा आडा ने लिखी थी। और रघुनाथ रूपक मात्सा राम सेवन, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर अपना 3 आ जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पूरा स्थल संबंधित सुमेलित नहीं है? सुनारी झुंझुनू में पड़ता है, गिलुंड राजसमंद में पड़ता है, ओजियाना है ये झालावाड़ के अंदर पड़ता है, नहीं, भीलवाड़ा में, ओजियाना भीलवाड़ा में पड़ता है, और जोधपुरा जयपुर में पड़ता है। तो इसका आंसर गलत आंसर सम्मिलित 30-3 आ जाएगा। कौन सा? ओजियाना। इसमें चित्तौड़गढ़ दे रखा है, जबकि ये किस में है? भीलवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सी युग मुद्राएं और रियासत? अखेसाई जैसलमेर में थी, ठीक है। झाड़साई, क्योंकि इनके ऊपर झाड़ का चित्र बना हुआ था, तो ये जयपुर या आमेर की थी। विजयसाई बीकानेर, नहीं, विजयसाई है ये जोधपुर की थी। ये तो यही मिलने वाला सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। ये गसाई है ये जोधपुर का सही है, तो इसका आंसर अपन 3 कर देते हैं। अगला है राम स्नेही संप्रदाय रेण शाखा के प्रवर्तक थे, तो संत दरियावत जी थे भाई। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में है, तो ये आ गया 1। आबाहनेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? यहाँ निर्मित हर्ष माता मंदिर प्रतिहारों के संबंध चौहानों ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, ये भी सही है। यहाँ का पिपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। तो इसके अंदर ए और बे, तो इसका आंसर अपन 2 कर देंगे। अगला देखो, कुवलयमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो राजस्थान की 18 भाषाओं का इसके अंदर उल्लेख है। आगे, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये अवनी लेख रहा है, इसको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विवान कपूर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये राइफल शूटिंग है, इससे संबंधित हैं। बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है? तो बतूल बेगम है, इसका संबंध मांड गायन से है, तो इसका 3 आंसर आ गया। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये जोधपुर के अंदर की गई, तो इसका आंसर 2 आ गया। राजस्थान में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर को शुभारंभ किया गया? तो ये है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चामुंड में कब बनाई? तो 1585 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप ने चामुंड में अपनी राजधानी बनाई थी, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया, तो ये मिठेश निर्मोही है, इनको दिया गया, तो इसका आंसर अपना 3 आ जाएगा। विश्व के तीसरे बड़े स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ किया गया? तो ये चौंप जयपुर के अंदर किया गया था, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो डूंगरपुर को प्राप्त हुआ, आंसर 2 आ जाएगा। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया? तो ये अप्रैल 2022 में किया गया, तो इसका आंसर बच्चों 3 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन के जो वर्षा वन है उनको पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है, तो इसका आंसर 4 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीपीटी एक टीका है, 3 रोगों के लिए लगाया जाता है। डोट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्कीम, ये या टीबी के लिए दी जाती है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है। एडी प्लस, ए डी नहीं है ये ए बी प्लस रक्त समूह सर्वदाता, तो ये इसके अंदर गलत आ गया। क्या आ गया? ये इसमें सुमेलित नहीं है, तो ये 4 कर दो आप। अग्नाई से रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है? तो ये आंसर इसका 1 आ गया। पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो ये 4 आ गया। प्लाइन वेग किसको कहते हैं? एक ऐसा वेग जिससे कि जो कोई भी चीज़ है वो पृथ्वी का जो आकर्षण है ना उसको पार करके उसको आगे चली जाए, उसको प्लाइन वेग बोलते हैं। मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो ये एड्रेनल हार्मोन है, ये आपातकालीन हार्मोन आता है। क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी क्या था? तो सबसे पहले भेड़ का क्लोन किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिओक्सीकारक है, यानी एंटी ऑक्सीडेंट जिसके अंदर बुढ़ापा नहीं आता है?
तो विटामिन ई भी होता है, सेलेनियम भी होता है, लाइकोपीन भी होता है, लेकिन एस्पार्टेम है ये नहीं होता है। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। रक्तचाप और उल्टी जैसी अनिच्छिक क्रियाओं को पश्चिम मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये मेंडुला ऑब्लिगेटा सही है, पोन्स गलत आएगा, सेरेबेलम भी गलत आएगा, सेरेब्रम। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगला, कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? तो काला अजार बीमारी है ये लिजमीनिया या लिस्मीनिया के द्वारा होता है। तो इसका आंसर 4 आएगा। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? तो दांतों की जो ऊपरी परत जिसको अपन इनेमल कहते हैं ये सबसे कठोरतम भाग होता है। कौन सा कथन सत्य है? सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये तो सही है। सांबर झील 74 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। तो अपना जो राजस्थान का विस्तार है वो अपन देखते हैं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 70 मिनट पूर्वी तक है। तो ये बिल्कुल आपका सांबर इसी के अंदर आती है। तो ए और आर दोनों सही हैं। तो इसका आंसर आप 1 करो। कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो सूरतगढ़ थर्मल पावर है ये सबसे बड़ा तापीय ग्रह है। भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सही है। इससे हनुमानगढ़ जिले में कोई सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। ये भी सही है। राजस्थान का 17.22% हिस्सा है। तो ये गलत है। राजस्थान का हिस्सा 15% है। यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करता है। ये भी सही है। तो इसके अंदर ए, ब और द, तो ये आ गया आंसर। इसका 3 कर दो। अगला, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो ये आ जाएगा सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर के अंदर लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो इसका आंसर 4 हो गया। सुमेलित कीजिए। तो डेगाना के अंदर टंगस्टन निकलता है। मांडो की पाल में फ्लोरस्पार निकलता है। क्या निकलता है? फ्लोरस्पार। ये देखो झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट निकलता है और गोठ मंगलोद में जिप्सम निकलती है। तो इसके अंदर यह आ गया आपका 1 2 3 4। तो इसका आंसर 4 हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? यह 4 आंसर हो गया। 46, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर सही सुमेलित नहीं है EAD जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान। तो ये सही सुमेलित नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0-6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है वो झुंझुनू के अंदर था। राजस्थान में प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो ये AM हेरोन है, इसके द्वारा किया गया। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये राजस्थान का जो विस्तार है अक्षांशीय और देशांतर ये बताया गया है। तो राजस्थान के अंदर धौलपुर है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। सबसे पहले आप बांसवाड़ा देखो, नीचे आता है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा आता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर के। राजस्थान का विस्तार कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। तो बांसवाड़ा है ये आ जाएगा कौन सा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। तो बांसवाड़ा में तो आप 3 कर लो। फिर जैसलमेर को कर लो आप 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो इसको 2 कर लो। फिर धौलपुर है, धौलपुर हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये 4। और गंगानगर है ये आ जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट 1। तो 3 2 4 1 कौन से में? 3 2 4 1। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ये 2 आंसर आ जाएगा। कौन सा असत्य है? यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। तो बिल्कुल सही है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त हैं। ये भी सही है। माई कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। तो ये गलत है। और सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई थी। तो ये सही है। तो इसमें असत्य आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरह से थैंक यू स्टूडेंट्स। यह आपका जो क्वेश्चन पेपर है 18 जून को हुआ था उसका हल है यह आपके सामने प्रस्तुत है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले किसी चैप्टर के साथ में आते हैं। थैंक यू।